हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। सबसे पहले तो ये देखते हैं फ्रेंड कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है, क्या होता है क्वेश्चन टैग। फ्रेंड, जब कोई बात कही जाती है, जैसे मैं बोलूं कि वह मैच देख रहा है ना, ये एक बात कही गई है, वह मैच देख रहा है। अब मैंने जो बात कही है, इस बात से आप सहमत हैं या नहीं है, ये मुझे जानना है। जैसे हम पढ़ाते समय भी बोलते हैं समझ में आ गया, नहीं आया, तो ये बाद में जो मैंने बोला नहीं आया, इसका मतलब है कि मैं सुनना चाहता हूं यस और नो। वह मैच देख रहा है क्या, यानी कि मैं सुनना चाहता हूं कि आप मेरी बात से सहमत हैं, यस या नो। तो क्वेश्चन जो होता है, देखिए क्वेश्चन में और क्वेश्चन टैग में क्या अंतर है। क्वेश्चन एक पूरा सवाल होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप कहाँ रहते हैं, वह कितना पैसा कमाता है, अमेरिका कितना ताकतवर है, ये पूरा एक सवाल है। यहाँ पूरा सवाल नहीं पूछ रहे, केवल सेंटेंस के अंत में एक प्रश्न नुमा पूंछ जोड़ दी जाती है, ठीक है ना। प्रश्न नुमा एक पूंछ जोड़ दी जाती है। टैग का मतलब पूंछ ही होता है फ्रेंड। और ये प्रश्नुमा पूंछ हम इसलिए जोड़ते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो हमारी बात से सहमत है, यस और नो, या इसका आंसर जानना चाहते हैं कि यस कहना है या नो कहना है। सी एज अ कार, जैसे उसके पास एक कार है, नहीं है क्या, नहीं है क्या, ये जो मैंने बाद में बोला, इसका मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं यू आर एग्री विद माई पॉइंट और नॉट, यस और नो। आई कैन बीट यू, मैं आपको हरा सकता हूं, नहीं हरा सकता क्या, नहीं क्या, ये जो बाद में हमने एक प्रश्न नुमा ये पूंछ जोड़ रहे हैं फ्रेंड, इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। ये बोलचाल में, लिखने में, पढ़ने में, हिंदी में और अंग्रेजी दोनों जगह इसको लिखा जाता है। हम बोलचाल में दिन में 50 बार इस बात को कहते हैं। जैसे आपने किसी से पूछा कि चाय पियोगे, नहीं, नहीं क्या, ठीक है ना। वह सो रहा है, नहीं सो रहा है क्या। बाहर पानी गिर रहा है, नहीं गिर रहा है क्या। मेरे पास पैसा नहीं है क्या, मेरे पास पैसा नहीं है क्या। अगले महीने आपकी परीक्षा है, नहीं है, नहीं है क्या। ये होता है क्वेश्चन टैग, जो हम हिंदी में इतना आसानी से बोल देते हैं कि हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता कि हमने क्या बोल दिया। कभी हम इस बारे में सोचा ही नहीं कि हम क्वेश्चन टैग को 50 बार बोलते हैं हिंदी में। बस इसी चीज को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, ये चैप्टर पूरा इसी बात पर है। फ्रेंड, अभी तो हमने देखा कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। एक सेंटेंस के अंत में एक प्रश्न नुमा पूंछ जोड़ दी जाती है, इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब हम देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है और क्या क्या इसके नियम होते हैं, किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट नियम तो फ्रेंड ये है कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो ना, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, यदि सेंटेंस सकारात्मक यानी अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव लिखा जाता है। और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव लिखा जाता है। ये ध्यान रखिए कि हमेशा उल्टा होना चाहिए। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। ये सबसे पहला नियम है। जैसे उदाहरण देखिए, ही लिव्स इन लंदन, वह लंदन में रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मतलब है कि क्वेश्चन टैग जो है इसमें निगेटिव आना चाहिए, यानी नॉट लगा होना चाहिए। ही लिव्स इन लंदन, क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट ही, वह लंदन में रहता है,
नहीं रहता क्या? डजंट ही। देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। शी डिड नॉट अर्न मनी, वह पैसा नहीं कमाती थी। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव लिखा जाएगा। क्वेश्चन टैग होगा डिड सी। शी डिड नॉट अर्न मनी, वह पैसा नहीं कमाती थी। डिड सी, कमाती थी क्या? कमाती थी क्या, ये क्वेश्चन टैग होगा। अब देखते हैं फ्रेंड कि सेंटेंस में क्वेश्चन टैग को लिखा कैसे जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे हम मान लें कि ये एक सेंटेंस है, यहां से लेकर के यहां तक, ये कोई सेंटेंस है यहां से लेकर के यहां तक। सेंटेंस का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट आएगा, एक वर्ब आएगी और एक ऑब्जेक्ट आएगा, ये सेंटेंस होगा। तो कोई भी सेंटेंस है और उसका हमें अब क्वेश्चन टैग लिखना है। तो फ्रेंड क्या करते हैं, जहां सेंटेंस खत्म, फ्रेंड अभी जो आपने वीडियो देखा इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, राठौर इंग्लिश क्लासेस .in। आप क्रोम पे, गूगल क्रोम जो रहता है, जैसे वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए राठौर इंग्लिश क्लासेस .in, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए, लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।